अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेस्टेड फॉर लूप्स। हमने लास्ट वीडियो में देखा था नेस्टेड वाइल और नेस्टेड डू वाइल, उनका सिंटैक्स और उनकी एक एग्जांपल जो है वो करके देखी थी कि हम उन्हें जो है कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे यूज़ में लेकर आ सकते हैं। आज हमने नेस्टेड फॉर लूप देखना है। मैंने आपको बताया था कि जो नेस्टेड फॉर लूप है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके जो है बहुत इजी सिंटैक्स है, यूज़ करने में आसान है। हो सकता है आपको जो है थोड़ी सी समझने में मुश्किल हो, लेकिन अगर जब आप गौर करेंगे ना तो आपको ये बहुत आसान लगेगा यूज़ करने में भी और समझने में भी। ठीक है, तो हम पहले जो है वो नेस्टेड फॉर लूप का सिंटैक्स देख लेते हैं। नेस्टेड फॉर लूप, आपके पास सबसे पहले तो जो है वो एक फॉर, आप फॉर लिखते हैं। ठीक है, जैसे आप सिंपली फॉर लूप में करते थे इनिशियलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन लगा के कंडीशन, कंडीशन के बाद एक और सेमीकोलन लगा के आप जो है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, इसमें जो है आप जो है इनिशियलाइजेशन और कंडीशन को तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को जो है वो ज़रूर चेंज कर सकते हैं। मैं जो है आपको एक वीडियो में करके भी दिखाऊंगा कि आप जो है वो इसके साथ कैसे खेल सकते हैं। टेक्निक बाकी जो है एक करके दिखाऊंगा, बाकी जो है आपने खुद ही करने होते हैं यूजुअली। तो खैर यहाँ पे जो है हमारे पास सबसे पहले फॉर की लूप के जो सिंटैक्स में जो है आपके पास फॉर आता है, उसमें आपने इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लगाना होता है। उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप चाहो तो यहाँ पर आप कोई कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहो तो करवा सकते हो। ठीक है, अगर आप ना भी चाहो तो जो है ये टेक्निकली ऑप्शनल है और ये आपकी कोड की रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, कोड रिक्वायरमेंट पे भी जो है ये डिपेंड करता है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक और फॉर का लूप लगाना है और सेम ऊपर वाली जो कंडीशंस हैं वही यहाँ पर भी जो है वो ऐड कर देनी। ठीक है, उसके बाद वही दो कर्ली ब्रेसेस लगानी है और इसके अंदर जो भी आपने कोड एग्जीक्यूट अपना करवाना है वो आपने यहाँ पे लिख देना। ठीक है, होता क्या है कि सबसे पहले जो है खैर यहाँ पे काफ़ी गन मच गया, तो मैं एग्जांपल के थ्रू ही जो है वो करके दिखा देता हूँ। हमने इंटीजर मेन लिया यहाँ पे सिंपली। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर एक फॉर का लूप लेना है। यहाँ पे आपके पास साइज आ रहा है, आप इनिशियलाइज कर दें यहाँ पे इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और लेंथ यहाँ पर हम 5 ले लेते हैं। जब आप देखेंगे, बल्कि रहने दें, एक सरप्राइज ही रहने देंगे, कोड जब एग्जीक्यूट होता है तो हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक फॉर का लूप ले लिया, उसमें सबसे पहले हमारे पास इनिशियलाइजेशन है, हमने i को 0 कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसकी कंडीशन आ जाती है, यानी i जो है वो या तो जब तक i जो है वो 5 से छोटा है तब तक कोड को एग्जीक्यूट करो। ठीक है, और हर बार जब लूप एंड होगा तो i में एक ऐड हो जाएगा, यानी यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है वो जब वो जो है सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि 0 जो है वो लेस देन 5 है तो कंडीशन ट्रू है, तो जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगली दफ़ा जब कोड आएगा तो यहाँ पे 0 नहीं बल्कि यहाँ पे 1 होगा, कंडीशन फिर भी ट्रू है। ये जो कंडीशन है हमारे पास 1 इज़ लेस देन 5, ये अभी भी ट्रू है। स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट होगी और फिर जो है अगली दफ़ा जब कोड आएगा तो 2 होगा, फिर इस तरह 3, 4 और 5। जब ये 5 पे आएगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि 5 जो है वो लेस देन 5 नहीं है बल्कि इक्वल टू 5 है, तो कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और कोड एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। खैर यहाँ पर हम ये सिंपल टेक्निक है, जो बैक एंड पे काम हो रहा है ये वो था। ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट आ जाएगी, उसके बाद आप एक और फॉर का लूप लगाएंगे। ठीक है, सेम इज द केस हियर, आप यहाँ पे इंटीजर i इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। ठीक है, और आप एक्चुअली जो है नेस्टेड लूप के अंदर आप एक और इंटीजर i जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, पहले से ही जो है वो इंटीजर i डिफाइंड है। तो यहाँ पर आपको इस वेरिएबल को कोई नया नाम देना होगा, जैसे आप j दे देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो विजुअल स्टूडियो ने खुद ही ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया। यहाँ पे आप लेंथ जो है हम कहते हैं कि हम 0 से i तक चलाओ, और i तक कैसे चलाना है, लेस और इक्वल टू लगाना है।
ठीक है, 0 इज़ लेस और इक्वल टू आई, यानी फर्स्ट टाइम जब कोड आएगा तो आई जो है वो 0 होगा, वो चेक करेगा कि 0 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है, 0 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है, तो वो अगर यहाँ पर कोई स्टेटमेंट होगी तो वो उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, वरना ये इस फॉर के लूप की तरफ आ जाए। फॉर के लूप में आएगा, वो कंडीशन चेक करेगा, जे 0 है, ठीक है, 0 लेस और इक्वल टू आई है, आई की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू हमारे पास जो है वो 0 है, तो वो चेक करेगा कि 0 लेस और इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू है कि लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल टू 0 ज़रूर है, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ पर आके कोई जो हमने स्टेटमेंट लिखी होगी, जैसे मैं यहाँ पे सी आउट स्टैटिक लिख देता हूँ, तो एक दफ़ा जो है वो स्टैटिक प्रिंट करवा दो, ठीक है। अगली दफ़ा जब कोड आएगा एग्जीक्यूशन के अंदर या आइट्रेशन जब होगी, लूप जब चलता है, एक से ज़्यादा लूप जब चलता है तो उसे यूजुअली आइट्रेशन का नाम दिया जाता है, ठीक है। जब अगली दफ़ा लूप एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास जे 0 नहीं बल्कि जे 1 आएगा, वो कंडीशन को चेक करेगा कि 1 जो है, आई इस वक्त 0 ही है, वो चेक करेगा कि 1 0 से छोटा है या बराबर है कि नहीं, तो कंडीशन फॉल्स है, 1 जो है वो ना लेस है ना इक्वल टू 0 है, कंडीशन फॉल्स है, वो इस कोड ब्लॉक को रोकेगा, ठीक है, और उसके बाद वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से वो एग्जिट करेगा आउटर लूप में, आउटर लूप की तरफ जाएगा और आई में एक दफ़ा एक प्लस कर देगा, इस बार आई जो है वो 1 आ जाएगा, और फिर जो है वो कंडीशन चेक करेगा। हो सकता है आपको अभी जो है वो समझ ना आ रही हो, मैं इसे जो है चला के दिखा देता हूँ कि हमारे पास आउटपुट में क्या आता है, ताकि इसे समझने में आसानी हो, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है जे के लूप के बाहर जो है फॉर इंटीजर जे के वेरिएबल लूप के बाहर जो इनर लूप है हमारा एक्चुअल में, उसके बाहर आपने हैंडल करवा दिया कि जब भी स्टैटिक प्रिंट हो तो वो एक नेक्स्ट लाइन में जो है वो प्रिंट हो। हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारे पास आउटपुट में एक्चुअली आता क्या है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोड एग्जीक्यूट हो चुका है और आप ये देखें आउटपुट में जो है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ रही है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो है बनाने का अक्सर पेपर्स में पूछ लेते हैं, टीचर्स एग्जाम्स में क्वेश्चन कर लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो कैसे बनाते हैं, तो आप नेस्टेड फॉर लूप का जो है वो यूज़ करके राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। अब यहाँ पे देखना यह है कि हो क्या रहा है। सबसे पहले होता क्या है कि जो है आई 0 है, ठीक है, 0 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है, ओके। कोड जो है स्टेटमेंट, अगर यहाँ पे कोई स्टेटमेंट है तो एग्जीक्यूट हो जाए, वरना वो जे की तरफ चला जाए। अभी इस वक्त यहाँ पर कोई स्टेटमेंट मौजूद नहीं है तो वो जो है जे की तरफ चला जाएगा। जे जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे जो स्पेस आ रही है वो इसी वजह से आ रही है क्योंकि मैंने जे एक्चुअली 1 लिखा होता, 0 लिखता तो ये ऊपर से स्टार्ट होता, ठीक है। तो जे 0 है, 0 लेस और इक्वल टू 0। यहाँ पर वो चेक कर रहा है कि 0 जो है लेस है या इक्वल टू 0 है या नहीं है। एक्चुअली 0 जो है वो लेस तो नहीं है बट इक्वल टू 0 है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो कंडीशन ट्रू है, तो वो एक दफ़ा जो है वो स्टैटिक प्रिंट करवा देगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है एक दफ़ा स्टैटिक प्रिंट हुआ हुआ है। उसके बाद आप देखें कि जो है उसने सी आउट हैंडल कर दिया। सी आउट हैंडल क्यों किया? क्योंकि कोड एग्जीक्यूशन जो है वो रुक गई है। कैसे? इनर लूप जो है वो एग्जीक्यूट होना रुक गया है। वो एक्चुअली हमने कंडीशन कुछ इस तरह की रखी है कि जो आउटर लूप है वो पहले एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो, ठीक है। उसके बाद इनर लूप में जब वो जैसे ही आए ना, तो इनर लूप फर्स्ट टाइम एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो, अगली दफ़ा जब इनर लूप आए तो वो 2 दफ़ा एग्जीक्यूट हो, उससे अगली दफ़ा जब आएगा तो 3 दफ़ा होगा, और इस तरह अप टू सो ऑन 4 दफ़ा जो है वो इनर लूप एग्जीक्यूट होगा, और आउटर लूप भी जो है ऐसे ही चलता रहेगा बैक एंड पे, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट एक्चुअली हो क्या रहा है कि 0 आया, उसने 0 को चेक किया 0 से, तो कंडीशन ट्रू थी, उसने सी आउट स्टैटिक जो है वो स्टैटिक एक दफ़ा प्रिंट करवा दिया स्क्रीन पे। उसके बाद उसने नेक्स्ट लाइन पे चला गया क्योंकि कोड ब्लॉक जो है अगली दफ़ा जब J++ होगा तो 1 जो है हमारे पास J1 आ जाएगा। 1 जो है वो ना 0 से छोटा है ना 0 के बराबर है, तो
ये वाला जो लूप है, इनर लूप जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, सी आउट हैंडल आपके पास आ जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पर आएगा तो आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई प्लस प्लस होगा तो यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। वो चेक करेगा कि 1 जो है वो 5 से छोटा है या नहीं है। अब ये 1 जो है वो 5 से छोटा ही है, तो कोड जो है वो एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। जे जो है वो दोबारा से 0 से शुरू होगा, ठीक है, लेकिन इस बार वो 0 आई जो है वो हमारे पास 0 नहीं है, आई हमारे पास 1 है। वो चेक करेगा कि 0 जो है वो लेस या इक्वल टू 1 है, कंडीशन ट्रू है, वो एक दफ़ा स्टैटिक जो है वो प्रिंट करवा देगा। अगली दफ़ा वो दोबारा आएगा और जे प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब वो चेक करेगा कि 1 लेस और इक्वल टू 1 है या नहीं है। 1 लेस देन 1 तो नहीं है, लेकिन 1 जो है वो इक्वल टू 1 ज़रूर है। कंडीशन जो है वो हमारे पास ट्रू आ जाती है। तो उसके बाद जो है वो हमारे पास स्टैटिक एक दफ़ा और प्रिंट करवाएगा, यानी 2 दफ़ा स्टैटिक प्रिंट हो गया। उसके बाद तो फिर तीसरी दफ़ा आएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब 2 जो है वो लेस और इक्वल टू 1 नहीं है, ठीक है, कंडीशन फॉल्स होती है और दोबारा वो सी आउट हैंडल की तरफ चला जाता है, ठीक है। उसके बाद दोबारा एग्जीक्यूशन में जाता है। यहाँ पर जो है एक्चुअली हमारे पास 2 आ जाता है, कंडीशन स्टिल ट्रू है। यहाँ पे फिर वो 0 से स्टार्ट करता है, 0 से इस बार वो 2 तक लेके जाता है। उसके बाद वो पहली दफ़ा एग्जीक्यूट होता है तो 1 आ जाता है, अगली दफ़ा एग्जीक्यूट होता है तो 2 आ जाता है, थर्ड टाइम जब एग्जीक्यूट होता है तो 3 आता है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है और उसके बाद वो दोबारा ऊपर चला जाता है और यहाँ पे 3 आता है और उसके बाद 4 आ जाता है, फिर 5 आ जाता है। ये कोड जो है वो सिर्फ 4 दफ़ा एग्जीक्यूट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4। अगर आपको ज़्यादा टाइम एग्जीक्यूट करवाना हो तो आपको जो है वो फिर यहाँ पे कंडीशन चेंज करनी पड़ती है। अब अगर हमें कंडीशन जो है वो यूज़र से लेनी हो कि यूज़र हमें बताए कि हमें कितनी लाइंस जो है वो प्रिंट करवानी, तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने जो है यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेना है इंटीजर टाइप का, कोई भी नंबर कह लें आप उसे, या सिंपली आप उसे लिमिट कह लें, ठीक है। लिमिट को जो है हम डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज़र से कहते हैं सी आउट एंटर लिमिट। यहाँ पे आपके पास जो है वो यूज़र लिमिट एंटर कर देगा, ठीक है, और इसे जो है हमें लिमिट तक चलाना है, ठीक है, बस। उसके बाद आपने कोड एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो अब हमसे जो है वो पूछ रहा है कि आप जो है वो लिमिट एंटर करें। ये वो हमसे पूछ रहा है कि आप जो है वो लिमिट एंटर करें। अगर हम 5 एंटर करते हैं तो देखें हमारे पास पिछला वाला जो पैटर्न है वो प्रिंट आउट हो गया। अब अगर हम इसे दोबारा रन कर रहे हैं, ठीक है, और इस बार हम 10 की लिमिट ऐड करते हैं, तो आप देखें कि हमारे पास 10 रोज जो है वो प्रिंट होके आ गई। आप जो है इसके साथ और बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें कर सकते हैं। आज के लिए जो है आज की वीडियो में जो है बस इतना ही था। नेस्टेड फॉर लूप्स जो है वो यहीं पे एंड तो नहीं होते, बट इनके साथ जो है वो एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ जो है वो इसके गेटवेज ओपन हो जाते हैं। इसके साथ आप जो मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। अब आपको जो है एक बेसिक जो है मैंने आपको बता दिया, अब आप इसके साथ जो है खुद ट्राई करें और इसके साथ डिफरेंट चीज़ें करके देखें। आपको जो है वो इंटरनेट से डिफरेंट नेस्टेड फॉर लूप्स की जो है एग्जांपल्स मिल जाएंगी, आप उन्हें ट्राई करें। फॉर लूप्स को समझने का, नेस्टेड फॉर लूप को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है और कोई तरीका नहीं। शुक्रिया, अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।